हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे थे हमीर देव चौहान के बारे में। तो कल अपनों ने इतना सा पाठ पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें उसके पिताजी का नाम पढ़ लिया था जैतर सिंह, और हमीर देव को दादाजी का नाम पढ़ लिया था बागभट, और हमीर देव जी को 1282 में क्या बना दिया था, ठीक है, राजा बना दिया था वहाँ का, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, टैक्स लेना स्टार्ट किया मांडलगढ़ से, अर्जुन भीमरस से, परमार भोज को हराया था। और ये सब ये उन्होंने जीते थे। कौन कौन से? चित्तौड़, आबू, वरदानपुर, पुष्कर, चंपा। और कोटी यज्ञ करवाया था। और 17 में से कितने बैटल जीते थे? 17 में से 16 बैटल उन्होंने जीते थे, ठीक है। इतना अपनों ने पढ़ लिया था। अब देखो आगे। When Jalaluddin Khilji witnessed in increasing power of Hamir, he proceeded toward Ranthambore। अब जलालुद्दीन बैठता था दिल्ली में, ठीक है। उसको पता चला भी हमीर देव की ताकत बढ़ती जा रही है, यानी सब जीतता जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, रणथंबोर की तरफ चढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। मतलब हमीर देव को हराने के लिए क्या हो गया, जलालुद्दीन खिलजी वहाँ से रवाना हुए, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसीड फ्रॉम झाइन। अब देखो, ये जैसे किला है, जैसे ये रणथंबोर का किला है, इससे पहले एक छोटी सी और जगह आती है जिसका नेम है झाइन। क्या है? झाइन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झाइन जो है इसकी की मानी जाती है, इस किले की मानी जाती है ये की, मतलब इसको जीतने से पहले इसको जीतना होगा, ठीक है, यानी इसको कवर करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, रणथंबोर जो फोर्ट है उसकी जो की है वो क्या है? झाइन, ठीक है। तो देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसीड फ्रॉम झाइन टुवर्ड रणथंबोर एंड सराउंडेड द फोर्ट। तो झाइन से होते हुए, यानी झाइन को जीतते हुए, उन्होंने क्या किया, रणथंबोर को चारों तरफ से घेर लिया। क्या किया? रणथंबोर किले को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। आफ्टर मेकिंग फॉर मैनी डेज व्हेन द सुल्तान डिड नॉट सक्सेस। बहुत दिनों के बाद जब सुल्तान जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, मतलब किले को जीत नहीं पाया, ही प्लान टू वाइंड अप हिज इनक्लोजर। तो उसने प्लान बनाया कि इसे छोड़ो, ठीक है। एंड जलालुद्दीन खिलजी रिमेन अनसक्सेसफुल इन डिमोलाइजेशन द स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर फ्रॉम हमीर देव। और इसलिए उसकी जो हमीर देव की जो ताकत थी, मतलब जो बढ़िया पावर थी, उसको भी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से वापस जाने का निश्चय किया, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी से पार पड़ी नहीं। फाइनली जून 1291 सुल्तान लेफ्ट रणथंबोर फोर्ट एंड टुवर्ड्स द दिल्ली। और उन्होंने रणथंबोर का किला छोड़ा और वापस कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली, ठीक है। यहाँ तक आ गया। जलालुद्दीन खिलजी पहले आक्रमण करने आया, बट उनकी पार नहीं पड़ी, तो वो वापस कहाँ चले गए? दिल्ली, ठीक है। अब देखो, 5 साल बाद 1296 जलालुद्दीन नेफ्यू सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। सबसे इम्पोर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी जो है इनका भतीजा भी, दामाद भी था और भतीजा भी था। इन्होंने क्या किया, इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। एंड खुद क्या, बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली, और खुद सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान बन गया। कौन बन गया अब? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी कुड नॉट टॉलरेट द पावर ऑफ द चौहान एंड स्टार्टेड प्लानिंग एट द नेक्स्ट रणथंबोर। तो उसे भी चौहानों की ये जो हमीर देव चौहान है, इनकी जो पावर है, इनको सहन नहीं कर सका, ठीक है। ये इसकी भी सहन नहीं हो रही थी, तो ये भी क्या करता है, रणथंबोर की तरफ प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अभी हमीर देव को हराना है, ठीक है। अब देखो आगे। एट द सेम टाइम ही गोट एन एक्सक्यूज टू अटैक द फोर्ट। तभी उसको इस किले पे आक्रमण करने का एक बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया? ठीक है, यानी कोई ना कोई आक्रमण करने के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। तो क्या बहाना मिला उसको? अकॉर्डिंग टू नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, नयन चंद्र सूरी का जो हमीर का महाकाव्य एक ग्रंथ है, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, दिस एक्सक्यूज वाज हमीर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अलाउद्दीन मंगोलिया रिबेल मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह एक मंगोलिया था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था, उसको इन्होंने शरण दे दी। किन्होंने शरण दे दी? हमीर देव चौहान ने। ठीक है, ये वहाँ से बगावत करके आया था, और बगावत करके आया था तो हमीर देव ने क्या कर दी, इनको शरण दे दी। मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह एंड केबरू दो जने थे। गैदर्ड द एंटायर बूटी रिवोल्ट अगेंस्ट अलाउद्दीन आर्मी। तो अलाउद्दीन की जो सेना है वो कहीं ना कहीं से क्या है, जैसे ये है, जैसे ये रणथंभौर है यहाँ, ठीक है, रणथंभौर है यहाँ, गुजरात से ये सेना लूटकर, यहाँ से सामान लूटकर कौन, मोहम्मद शाह और केबरू, तो ये दोनों सामान जो है लूटकर मोहम्मद शाह जा रहे थे दिल्ली। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, बट इनको क्या हुआ, रास्ते में भावना जाग गई कि ये सारा माल अपने लूट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने लूट लेते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह ने ये सारा माल लूट के क्या कर लिया, रणथंभौर चला गया। कहाँ चला गया? रणथंभौर। रणथंभौर किसके पास चला गया? हमीर देव जी के पास। कहाँ चला गया? हमीर देव जी के पास, और बोलता है भी हमारी रक्षा करो। तो रणथंभौर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने कहा भी हमारा एक सैनिक है मोहम्मद शाह कमांडर जो है, उसको हमें वापस कर दो। ठीक है, बट क्या हुआ, हमीर देव जी नहीं माने। ये कहते मेरी शरण में जो आ गया मैं उसको वापस नहीं करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। तो देखो आगे क्या हुआ, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया था। एंड टुक शेल्टर हमीर प्लेस, और उन्होंने क्या ले ली, हमीर के किले में क्या छाया, यानी शेल्टर ले ली। हमीर क्लियरली रिफ्यूज टू हैंड ओवर द पीपल हु हैड कम टू हिम प्रोटेक्शन। तो हमीर ने क्लियरली मना कर दिया कि जो मेरी प्रोटेक्शन में, यानी जो मेरे अधीन आता है या जो मेरे किले में आता है, मैं उसे कभी नहीं लौटाता। ठीक है, जो मेरे से मदद मांगने आता है। अलाउद्दीन वाज फ्यूरियस एट दिस ऑर्डर द इन्वेजन ऑफ रणथंभौर। तो अलाउद्दीन को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, रणथंभौर पे आक्रमण करने का आदेश दे दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखना, रणथंभौर का जो विनाश होने का जो कारण है वो क्या है, मोहम्मद शाह को शरण देना। जैसे एक वो फिल्म है, उसमें आतंकवादी को देते थे ना दिल वाले, पता नहीं दिल जले, ठीक है, वैसे शरण देने पे सारा कुछ खत्म हो गया था ना, वैसे। अब देखो आगे, अब लड़ाई शुरू होती है यहाँ से। ठीक है, रणथंभौर के किले की लड़ाई शुरू हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल आर्मी अंडर द लीडरशिप उल्लू खां और नुसरत खां, दो जने भेजता है और इसके साथ सेना भेजता है। वो दो जने कौन है, आपको याद रखने हैं। अलाउद्दीन की तरफ से तो आते हैं उल्लू खां और नुसरत खां, और रणथंभौर की तरफ से यानी हमीर देव की तरफ से भी दो जने आएंगे, भीम सिंह, धर्म सिंह। देखो आगे आएंगे। तो उल्लू खां, नुसरत खां आप याद रखना। इन्वेडेड रणथंभौर फोर्ट ड्यूरिंग 1299, 1299 में ये चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। द रॉयल आर्मी अटैक्ड अपॉन जाइन विच वाज रिगार्डेड द की ऑफ रोड टूवर्ड रणथंभौर। ये देखो की आ गया ना, पहले उन्होंने जाइन पर आक्रमण किया जो रणथंभौर पे जाने वाली एक रोड की थी। क्या थी? की थी। एट दैट टाइम हमीर देव वाज परफॉर्मिंग साइलेंस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कोटी यज्ञ। तो वो शांत अवस्था में था हमीर, क्योंकि वो कोटी उन्होंने अभी यज्ञ करवाया था, अभी पीछे बताया भी है, कोटी यज्ञ ने यज्ञ करवाया था। ठीक है, फिर हमीर ने क्या किया, हमीर सेंड टू सोल्जर भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह को भेज दिया कि जाओ आप उनका खात्मा करके आओ। किसका? उल्लू खां और नुसरत खां का। ठीक है, तो छोटा भीम से याद रख लेना, भीम सिंह और धर्म सिंह को भेज रहे हैं। ठीक है, और किस से लड़ाई करने के लिए भेज रहे हैं? उल्लू खां और नुसरत खां की सेना से, यानी अलाउद्दीन की सेना से लड़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। अब देखो आगे, सेंड टू द कन्फ्रंट द एनिमी, बोथ ऑफ देम डिफेटेड अलाउद्दीन आर्मी बैडली। दोनों ने बड़ी बुरी तरह से अलाउद्दीन की सेना का बुरा हाल कर दिया, यानी मार कर। ठीक है, बड़ी बुरी तरह से मारा।
एंड भीम सिंह एंड धर्म सिंह प्रोसीड बैक टुवर्ड रणथंबोर, और ये वापस चले गए। सारा कुछ जो आर्मी आई थी उनसे सारा कुछ लूट के वापस रणथंबोर चले गए, बुरी तरह से हराकर। एज दे बोथ रीच्ड नियर रणथंबोर फोर्ट दे गॉट द न्यूज़ द आर्मी ऑफ एनिमीज इज अगेन प्रोसीडिंग टुवर्ड फोर्ट। जैसे ही वो रणथंबोर की तरफ पहुँचे, कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह, तो उन्हें न्यूज़ मिली कि वापस वो जो आर्मी है और बहुत सारी आर्मी वापस आ रही है रणथंबोर किले की तरफ। फिर क्या करता है, भीम सिंह कहता है तू चला जा भाई मेरे। भीम सिंह सेंड धर्म सिंह बैक टू रणथंबोर एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड गो बैक कन्फ्रंट द एनिमी। तो भीम सिंह कहता है धर्म सिंह तू चला जा वापस रणथंबोर और मैं जाता हूँ लड़ाई करने वापस, उनको बताने जाता हूँ, ठीक है। तो भीम सिंह अब वापस जा रहे लड़ाई करने। दिस टाइम उलूग खान डिफीटेड द राजपूत आर्मी इन विच भीम सिंह रिसीव्ड मृत्युदंड। तो उलूग खान ने बड़ी बुरी तरह से आक्रमण किया और उसमें भीम सिंह मारा गया। कौन मारा गया, भीम सिंह, ठीक है। वाइल फाइटिंग द अगेंस्ट द एनिमी उलूग खान डिड नॉट प्रोसीड टुवर्ड रणथंबोर रिटर्न बैक टू दिल्ली। अब उलूग खान भीम सिंह को मारने के बाद आगे नहीं बढ़ा, वो चला गया कहाँ, दिल्ली, और सारी सेना लेकर। तो यहाँ तक आप को समझ आ गया होगा, यहाँ तक आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। बहुत इजी सा चैप्टर है, राजपूत अपने पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड राजपूत अपने चल रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा, लास्ट वीडियो में से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर ये बताइएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में एक इतिहासकार था। कौन था, इतिहासकार था। वो कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में भी भाग खड़ा हुआ? इतिहासकार का नाम बताना है आपको। एक हिस्टोरियन था हल्दी घाटी के युद्ध में, उस हिस्टोरियन का नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।